जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टडी विद तन्नू में। आज के क्लास में दोस्तों हम लोग झारखंड जीके से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें कि प्रमुख स्थलों के उपनाम तथा नए नाम से संबंधित प्रश्न रहने वाला है, जो कि झारखंड में जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं हम लोग। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कोडरमा, रांची, देवघर, जमशेदपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत की अब्रक राजधानी उपनाम से किसे जाना जाता है? यानी कि भारत की अब्रक राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दिया हुआ है ऑप्शन कोडरमा, जमशेदपुर, रांची, चतरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोडरमा। कोडरमा को ही भारत की अब्रक राजधानी और झारखंड की भी अब्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत का रूर उपनाम किससे जाना जाता है? यानी कि भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कोडरमा, जमशेदपुर, रांची, छोटा नागपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छोटा नागपुर को ही भारत का रूर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड का शेफील्ड उपनाम से किसे जाना जाता है? यानी कि झारखंड का शेफील्ड किसे कहा जाता है? तो दिया हुआ है ऑप्शन भिंडरा, साक्षी, मेदिनीनगर या झरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भिंडरा। भिंडरा को ही झारखंड का शेफील्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड की हल्दी घाटी उपनाम से किसे जाना जाता है? यानी कि झारखंड का उपनाम झारखंड की हल्दी घाटी किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो क्वेश्चन दिया हुआ है कोराम्बे, नेत्रहाट, चतरा या राजमहल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोराम्बे। कोराम्बे को झारखंड की हल्दी घाटी कहा जाता है, और हल्दी घाटी मंदिर तो कोराम्बे में जो मंदिर है उसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? यानी कि झारखंड में प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जमशेदपुर, सरायकेला, खरसवा या चतरा या रांची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतरा। चतरा को झारखंड का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और आप लोग टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाइएगा, सर्च कीजिएगा स्टडी विद तन्नू और जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा स्थान झारखंड स्थली महादेव के नाम से प्रसिद्ध है? तो दियो है मल्लूटी, वैद्यनाथ धाम, वासुकीनाथ या रजरप्पा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैद्यनाथ धाम, जिसको कि झारखंड का स्थली महादेव के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, झारखंड का खजाना किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है राजमहल पहाड़ी, नेत्रहाट पहाड़ी, छोटा नागपुर पठार या सारंडा वन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड का खजाना क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, छोटा नागपुर की रानी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कोराम्बे, नेत्रहाट, चतरा या राजमहल पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेत्रहाट को छोटा नागपुर की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है हजारीबाग, नेत्रहाट, बोकारो या रांची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रांची। रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड का प्रवेश द्वारा इनमें से किसे कहा जाता है? यानी कि झारखंड का प्रवेश द्वार अभी हम लोग पढ़े, किसको किसको कहा जाता है? चतरा को कहा जाता है झारखंड का प्रवेश द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है पलामू का किला, जो कि पलामू में है, तेलियागढ़ किला जो कि साहेबगंज में है, पंचकोट का किला जो कि धनबाद में है,
और रामगढ़ का किला जो कि रामगढ़ में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलियागढ़ किला जो कि साहेबगंज में अवस्थित है। इसी को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, मंदिर का शहर के नाम से जाना जाता है, यानी कि मंदिरों की शहर के नाम से किसे जाना जाता है? कौन सा जिला को? दिया हुआ है रांची, देवघर, गढ़वा, दुमका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवघर। देवघर को मंदिरों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत अधिक मंदिर हैं, और खास करके वैद्यनाथ धाम जो देवघर वाला मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, शहीदों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? यानी कि झारखंड के किस क्षेत्र को या जिला को शहीदों का शहर के नाम से जाना जाता है? दिया हुआ ऑप्शन हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, रांची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रांची को कहा जाता है शहीदों का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हजार बागों का शहर के नाम से झारखंड का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? यानी कि हजार बागों का शहर यानी 1000 गार्डन सिटी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है देवघर, हजारीबाग, साहेबगंज और दुमका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारीबाग, जिसको कि हजार बागों का शहर कहा जाता है। इसका नाम से ही याद रखिएगा, ह से हजार, ह से हजारीबाग, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड के किस स्थान को मंदिरों का गांव कहा जाता है? मंदिरों का गांव, हम लोग देखे शहर तो वो क्या था? देवघर। अभी गांव, तो दिया हुआ ऑप्शन टोरी, वासुकी धाम, वैद्यनाथ धाम, मल्लूटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्लूटी। मल्लूटी जो गांव है उसको कहा जाता है मंदिरों का गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 है, झारखंड के किस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो इसको हम बता ही चुके थे कि जो कुराम्बे में अवस्थित है वासुकी देवराय मंदिर, उसी को झारखंड का हल्दी घाटी मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है? तो सूर्य मंदिर रांची, उसके बाद वैद्यनाथ धाम देवघर, जगन्नाथ मंदिर रांची, कलेश्वरी मंदिर चतरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य मंदिर रांची, जिसको कि पत्थर पर लिखी कविता के नाम से जाना जाता है इस मंदिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर कहा जाता है? तो दिया हुआ है ऑप्शन बोकारो, रांची, जमशेदपुर, धनबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कारखानों का शहर किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, गांव में बसा शहर किसका उपनाम है? यानी कि किसे गांव में बसा शहर कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है परबत्तरपुर, देवघर, जमशेदपुर, मैक्सकुली मैक्स मैक्सकुलीस्कीगंज मैक्लूस्किंगंज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि मैक्लूस्किंगंज, उसी को गांव में बसा शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन विश्व के एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है डाल्टनगंज, साहेबगंज, विट विठमगंज या मैक्लूस्कीगंज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्लूस्कीगंज, जिसको कि विश्व के एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किसे कारखानों का कारखाना कहा जाता है? तो दिया हुआ ऑप्शन टाटा स्टील, बोकारो, एचईसी या टेल्को को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एचईसी। एचईसी को कहा जाता है कारखानों का कारखाना
के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सही सम्मिलित नहीं है? इसमें दिया गया है इस्पात नगरी, तो इस्पात नगरी तो कहा जाता है किसको? जमशेदपुर को कहा जाता है। उसके बाद अभ्रक नगरी कोडरमा को ही कहा जाता है। उसके बाद कोयला नगरी, ये भी धनबाद को कहा जाता है, बट खेल नगरी किसे कहा जाता है? खेल नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है, रांची को नहीं कहा जाता है। तो इसी के लिए इसमें गलत सुमिलित पूछा था, तो गलत सुमिलित कौन है? ऑप्शन डी, खेल नगरी। इसमें रांची लिखा हुआ है पर क्या होना चाहिए? जमशेदपुर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, खेल नगरी के नाम से झारखंड का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो अभी बताएं कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो जमशेदपुर शहर प्रसिद्ध है खेल नगरी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 है, झारखंड के किस शहर को मोटरिस्ट पैराडाइज कहा जाता है? झारखंड के किस शहर को मोटरिस्ट पैराडाइज कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, जामताड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रांची। रांची को ही मोटरिस्ट पैराडाइज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड के किस स्थान को पांडे पुजारियों की नगरी कहा जाता है? तो दिया हुआ है ऑप्शन कोडरमा, देवघर, वासुकीनाथ, दुमका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वासुकीनाथ। ये जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है पांडे पुजारियों की नगरी, क्योंकि इसमें मंदिर बहुत ज्यादा है, तब कोर्स वहाँ पुजारी और पांडे जो हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होंगे, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? पांडे पुजारियों की नगरी। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किससे 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है सरयू, सारंडा, नेत्रहाट या कोसाम्बे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारंडा। सारंडा को कहा जाता है 700 पहाड़ियों का क्षेत्र, और यह झारखंड का सबसे बड़ा वन भी है, सारंडा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ये तो सबको पता है, किसे कहा जाता है? नेत्रहाट को कहा जाता है। सौंदर्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल के नाम से नेत्रहाट को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, पहाड़ियों की मल्लिका उपनाम से किसे जाना जाता है? तो किसको कहा जाता है पहाड़ियों की मल्लिका? तो नेतरहाट, सारंडा, हजारीबाग या सिंहभूम को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेतरहाट। एक तो नेतरहाट को ये सबसे अधिक ठंड वाला क्षेत्र है, सबसे अधिक वर्षा भी होता है, इसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है, पहाड़ों की मल्लिका कहा जाता है। उसके बाद और एक अभी हम लोग देखें कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल के नाम से भी जाना जाता है, ये इसकी प्रमुख उपनाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, इसमें हम लोग को सम्मिलित करना है कि इनमें से कौन सा नाम किसे कहा जाता है। तो दिया हुआ है ऑप्शन में कुशी किसुनपुर। किसुनपुर किसको कहा जाता है? तो चलिए पहले इसको मिला लेते हैं। किसुनपुर किसको कहा जाता है? तो रांची को कहा जाता है। उसके बाद साक्षी, तो साक्षी सबको पता है कि जमशेदपुर को कहा जाता है। तो देख लेते हैं का जो है 2, किसमें हमको मिल रहा है का 2? तो 2 में मिल रहा है, तो सी और डी में। नेक्स्ट है फिर हम लोग देखें का यानी कि साक्षी का जमशेदपुर, तो ये भी 2 में मिल रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गुप्त काशी। तो गुप्त काशी किसको कहा जाता है? गुप्त काशी कहा जाता है मल्लुट्टी को। ग का क्या हो जाएगा? 4। उसके बाद एक ही बच गया है, वो है पुंड्र। पुंड्र मतलब किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर को कहा जाता है। तो देखिए किस में मिल रहा है? 1 जो का है उसका 2, ख का 1, उसके बाद ग का 4 और घ का 3। तो ये ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्यनाथ धाम का पुराना नाम क्या है, यानी कि वैद्यनाथ धाम जो है उसको पहले किस नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन दिया हुआ है महावीर मठ, कैलाश मठ, प्राचीर मठ या बैजनाथ मठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैजनाथ मठ के नाम से वैद्यनाथ धाम को पहले मतलब जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा एक संथाल प्रगना का पुराना नाम है, मतलब यानी कि संथाल प्रगना को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें साक्षी, साक्षी तो पता ही है किसको कहा जाता है, जमशेदपुर को। फिर पुंड दिया हुआ है, अभी हम लोग देखिए कि छोटा नागपुर जो क्षेत्र है उसको पुंड कहा जाता था। मोरखी इसका पता नहीं है। फिर नरीखंड, तो जो संथाल प्रगना है उसको किस नाम से जाना जाता था, नरीखंड, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नरीखंड के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, प्लाउंड निम्न में से किसका पुराना नाम है, प्लाउंड के नाम से किसे जाना जाता था। तो ऑप्शन दिया हुआ है बोकारो, धनबाद, पलामू, रांची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पलामू। पलामू को प्लाउन के नाम से जाना जाता था। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 है विजरा बाग निम्न में से किसका पुराना नाम है, यानी बिजरा बाग के नाम से किसे जाना जाता था। तो ऑप्शन दिया हुआ है गढ़वा, डाल्टनगंज, लोहरदगा, लातेहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाल्टनगंज को बिजरा बाग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, डाल्टनगंज का नया नाम क्या है। तो दिया हुआ है बिट्ठमगढ़ बिट्ठमगंज, पलामू, जगतारापुर या मेदिनी नगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेदिनी नगर, यानी कि डाल्टनगंज का नया नाम क्या है, तो मेदिनी नगर इसका नया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, जमशेदपुर को निम्न में से कौन एक पुराना नाम है। तो जमशेदपुर का तभी से बता रहे हैं साक्षी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साक्षी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, माराफारी निम्न में से किस शहर का पुराना नाम है। तो ऑप्शन दिया हुआ है धनबाद, कोडरमा, जमशेदपुर, बोकारो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोकारो। बोकारो को पहले माराफारी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूराक्षी नदी का पुराना नाम क्या है, यानी कि म्यूराक्षी नदी जो है उसको किस नाम से जाना जाता था। तो म्यूर नदी, मोरनी नदी, मेरी नदी या मोरखी नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोरखी नदी, मोरखी नदी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज का अंतिम प्रश्न है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 39। तो आज के लिए हम लोग यही लास्ट खत्म करेंगे और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्लास आप लोग को कैसा लगा। और आप लोग टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाइएगा, इसका पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मतलब अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, टेम्पल टेम्पल ग्राउंड किस एक स्टेडियम का पुराना नाम है। किसे टेम्पल ग्राउंड के नाम से जाना जाता था। तो जयपाल सिंह स्टेडियम, किन्नन स्टेडियम, बिरला स्टेडियम या टाटा स्टेडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किन्नन स्टेडियम, इसको टेम्पल ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।